Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। हम क्या करने वाले, चैप्टर 3 के एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 3 था इन दी अर्लीस्ट सिटीज, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स है उनमें हम ये पढ़ते जा रहे थे कि कैसे पहले लोग अर्ली लाइफ जी रहे थे, है ना, शिकार वगैरह करते थे। धीरे धीरे अकल आ रही थी तो इनको समझ में आया, गैदरिंग शुरू कर दी। फिर इन्हें समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भाई सेटल लाइफ जीनी चाहिए, अब हमें क्रॉप्स वगैरह ग्रो करनी चाहिए, तो फूड ग्रो करने लग गए थे, एक परमानेंट थोड़ी सी लाइफ जीने लग गए थे। अब फिर पुरानी जो सिटीज हैं जो बनी, वो कैसे बनी, सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, कैसे क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। हर चीज धीरे धीरे हुई ना। पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, नॉलेज नहीं था चीजों का, है ना, वही कच्चा मांस खा रहे। फिर फायर की डिस्कवरी हुई, उन्हें समझ में आया कि पका के खाना चाहिए, है ना। धीरे धीरे हंटिंग वगैरह कर ही रहे थे, फिर समझ में आया कि फूड्स वगैरह ग्रो करनी चाहिए, क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, सेटल लाइफ जीनी चाहिए। अब सेटल लाइफ जिएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे जी रहे थे वैसे जिएंगे, उसमें भी अपग्रेडेशन आया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों में अकल आई, लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू करी, बहुत सी चीजें चेंज हुई। तो पुरानी सिटीज कैसे बनी, क्या रहा उनका रोल, जरा उन्हें देखेंगे। मतलब जो बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे उनको देखेंगे, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना। ये पेज नंबर 22 का क्वेश्चन है, ये आपके पेज नंबर 22 का क्वेश्चन है। क्या है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें नया कुछ बनाना होता है तो हम पुरानी चीजों को हटाते हैं, है ना, कि अरे इसको हटाओ, नया बनाएंगे इसकी जगह पे। तो ऐसे ही पुरानी बिल्डिंग्स को कई बार हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि उसके जगह नई बिल्डिंग्स बनाई जा सके, घर वगैरह कंस्ट्रक्शन हो सके। तो आप बताइए कि क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, जो पुरानी इमारतें हैं, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है, संभाल के रखने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसी ऐतिहासिक या ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो बहुत ज़रूरी है, अगर हम उन्हें धरोहर की तरह या ऐसे संभाल के रखें तो लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि पहले देखो ऐसा होता था, ऐसी चीज़ें थी, ये तरीका अपनाया जाता था, है ना, डिज़ाइन ऐसी होती थी, ऐसी बिल्डिंग बनती थी, बिल्डिंग्स बनती थी, तो आपको समझ में आएगा ना। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है या पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ दो, ये सही है। क्या होगा आंसर? देखिए चलो, yes, it is important to preserve old buildings because every old building has historical and cultural value. They help in the development of the culture of community. It helps in preservation of one's heritage and traditions. It helps archaeologists in understanding our past. जैसे कि मैंने बताया ना कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, it is important टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स। पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर पुरानी बिल्डिंग का अपना एक इतिहास होता है, अपनी संस्कृति होती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है ना। अगर हम तोड़ दें कि अरे कुतुब मीनार है, तोड़ दो, पुराना है, ताजमहल तोड़ दो, तोड़ सकते नहीं, नो वे। अब ये तो फिर भी बड़ी बड़ी चीजें बोलती मैंने, वंडर्स। नॉर्मल बिल्डिंग जो पुराने टाइम की है, अब हमें पता है देखो ऐसी है, ये देखो उस टाइम की बनी हुई है, इसका ये वैल्यू है ना, इसकी हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है, इसकी हिस्ट्री है, तो क्या तोड़ दें उसे? हम क्या उसे बचा के नहीं रखना चाहेंगे? कोई पुराना सिक्का मिल जाए तो क्या फेंक देंगे हम उसे कि यार इसको चेंज करके नया बना दो? हम उसे संभाल के रखते हैं। पुरानी चीज़ें अगर हमें मिल जाती, डायरी या कुछ भी पुराना हमारा टॉय मिल जाता, हम संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये तो चलो हमारी चीज़ है, हमें पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसी पुरानी बिल्डिंग, है ना, अच्छा लगेगा ना कि देखो ये पुरानी चीज़ है, ये उस ज़माने में बनी थी, इसका इतिहास ये है, ये इसका उससे रिलेटेड है, उन राजा से रिलेटेड है, तो अच्छा लगेगा हमें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पुरानी इमारतों को प्रिजर्व करना, ना कि उन्हें तोड़ के दूसरी चीज़ें बना देना, है ना, क्योंकि इनका ऐतिहासिक और कल्चरल वैल्यू रहती है।
दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के कल्चर को डेवलप करने के लिए इनका बड़ा ही अहम रोल होता है ना। हमें पता चलता है कि देखो उस टाइम पे ऐसा हुआ आता था, ये संस्कृति थी, ये तरीका अपनाया जाता था, हमें पता चलता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ वंस हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। ये किस में मददगार होता है? ये मदद करता है प्रिजर्व करने को हमारे हेरिटेज और जो है हमारे ट्रेडिशंस को। हमें पता चलता है ना कि ऐसी परंपराएं अपनाई जाती थी, ये बिल्डिंग ऐसी है तो ये चीज़ें होती थी। पुरानी चीज़ें देख के समझ में आता है ना हमें कि अच्छा, जैसे हम हाँ ये देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें पता चलता है ना कि लोग ऐसे रहते थे। अच्छा, लोग रिच लोग वहाँ रहते थे, है ना, इंपॉर्टेंट लोग वहाँ रहते थे, नॉर्मल पीपल यहाँ रहते थे, लोअर टाउन बना हुआ था, मिडिल टाउन बना हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था, है ना, ये तरीका था, ये सारे जो है उनके ऑर्नामेंट्स ऐसे बनाते थे, ट्रेड चलता था। तो समझ में आ रहा है ना, पता चल रहा है ना कि कैसा कल्चर था, कैसे थे वो लोग। तो उससे समझ में आ रहा है अगर हम उसको हटा दें, नई चीज़ें बनाने की छोड़ो, हमें क्या करना, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि ऐसा था। इट हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। ये आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत मदद करते हैं हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट को समझने में बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्यों पुरानी इमारतों को संभाल के रखने की ज़रूरत है, अब समझ में आया। क्योंकि इनका हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, जो हमसे जुड़ा हुआ होता है, जो हमें भी कुछ सिखाता है, जिससे हमें भी पास्ट के बारे में पता चलता है। और आर्कियोलॉजिस्ट को तो बहुत ज़्यादा ही फिर मददगार होता है, उन्हें वो जैसे ही देखेंगे, स्टडी करेंगे ना वो कि क्या था, कौन रहता था, किस 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 ज़माने का बना हुआ है, कितने साल पुराना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड, ये पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है। लिस्ट एट लीस्ट 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2। आपको 2 जो है डिफरेंस बताने कि जो घर यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं और जो घर आपने चैप्टर 2 में पढ़े हैं, तो क्या उनके बीच में 2 डिफरेंस है अभी के ये इस चैप्टर के बने हुए घरों के बीच में और जो सेकंड चैप्टर में हमने देखे थे घर किस टाइप के बने होते थे, क्या डिफरेंस है। जैसे मेहरगढ़ का आपको याद करें तो रेक्टेंगुलर शेप के से कंपार्टमेंट्स बने होते थे, है ना, और यहाँ की सिटीज, यहाँ के जो घर है, डिफरेंस बताने हैं आपको 2। चलो, the difference between the houses are Harappan civilization houses were built with bricks or stones, whereas pit houses were made of mud. Harappan houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. They had a separate bathing area and some had wells to supply water, but pit houses were dug into the ground with steps leading into them. They had evidence of cooking huts both inside and outside the hut. At Mehergarh near Bolan Pass, remains of the square and rectangular houses have been found. हमें 2 डिफरेंस बताने, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको तो क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा था पिट हाउसेस बने हुए थे। पिट हाउसेस बने हुए थे, वो कैसे रहते हैं, जैसे ऐसे रहेंगे। नॉर्मली घर कैसे रहते हैं, ऐसे बने रहेंगे ना, ऐसे इस तरीके के घर बने हुए हैं और दरवाजा ऐसे यहाँ से रहेगा और ये हमारी जमीन है, आसपास का लैंड एरिया है ना, मैंने अच्छा बना दिया। लेकिन यहाँ के जो पिट हाउसेस कैसे बने हुए थे, अंदर था, अंदर धसा हुआ था, है ना, जैसे वो ऊपर है, लैंड ऊपर है, जमीन ऊपर है, सामने की रोड या जो भी ऊपर है, घर नीचे है ना, घर थोड़ा सा क्या कहेंगे नीचे, ऐसे बने हुए और ये दरवाजा नीचे से, ये ऊपर है, जमीन यहाँ पे ऊपर है, ये लैंड है और ये दरवाजे और नीचे से। यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखा था, स्टेयर बना रखी थी, सीढ़ी जैसी बना रखी थी। इन सीढ़ी से ऐसे चढ़ के ये बाहर जाते थे। क्यों? क्योंकि अंदर तक, जैसे मानो मैं बाहर आना है, मुझे यहाँ से बाहर आना है, तो ये रोड है बराबर पे। अब मेरा जो घर है वो और अंदर धंसा हुआ है, यानी रोड थोड़ी मेरे ऊपर है। मानो मैं ऐसे चढ़ना है मुझे, तो ये रोड सामने, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे तो चढ़ नहीं जाऊंगी, रोड तो इतनी ऊपर है, तो सीढ़ी बनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सीढ़ी से चढ़ के तब जाके बाहर आऊंगी। मतलब बाहर आने का रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे सामने से नहीं कि यूं मैं ऐसे खोल के बाहर आ गई, इतने ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे तो मैं कैसे आ पाऊंगी, यानी मुझे इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इतना ऊपर चढ़ने के लिए मैं क्या करूंगी, जो सीढ़ी लगाऊंगी, तब जाके चढ़ते चढ़ते यहाँ से फिर मैं बाहर जाऊंगी। अभी यहाँ से जा रही हूँ, तब मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे घर बने हुए थे। और इन घरों में खास बात क्या थी कि खाना बनाने के लिए जो चीजें थी, ये देखा गया कि कुकिंग हट्स जिनमें खाना वगैरह बनता है, प्रूफ जैसा कि अंदर भी बनाते थे लोग खाना, बाहर भी बनाते थे। ठीक है, अब अगर हड़प्पन सिटीज की बात करें तो ये जो घर किनसे बने हुए थे, हड़प्पन सिटी के घर बने हुए थे ब्रिक से, ईंट और स्टोन से। लेकिन ये जो पिट हाउसेस बने हुए थे किनसे बने थे, मड से, मिट्टी से बने हुए थे। ठीक है, पिट हाउसेस मिट्टी से बने हुए थे, हड़प्पन सिटी के घर ब्रिक्स वगैरह से बने हुए थे, है ना। और घर कैसे थे हड़प्पन हाउसेस, हमने देखा था 2 स्टोरीज या सिंगल स्टोरी, है ना, डबल स्टोरीज टाइप के मकान थे। विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, इवन कोर्टयार्ड के आसपास
क्या था, रूम्स भी बने थे। कोर्टयार्ड बीच में ऐसा एरिया है खाली और आसपास कमरे बने हुए हैं। दे हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, इवन इनका जो नहाने का एरिया वो भी सेपरेट था, हमने देखा था। इवन कुएं वगैरह भी थे जो पानी सप्लाई करने का काम करते थे। मतलब हम देखा था ना कि इतना हाइजीन में बिलीव करते थे कि ये लोग सेपरेट बाथिंग एरिया भी रखते थे, ठीक है। बट पिट हाउसेज वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। लेकिन पिट हाउसेज कैसे थे, जो है ग्राउंड के अंदर ऐसे बने हुए थे, जैसे आसपास ये ग्राउंड है ऊपर, है ना, और ये ऐसे बने हुए हैं, अंदर साइड को बने हुए हैं, क्लियर। और सीढ़ियां बनी हुई थी कि सीढ़ियां चढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप गड्ढे में धंसे हुए हो, आपका घर गड्ढे में धंसा हुआ है, ये ऊपर है, तो आप सीढ़ी चढ़ के ना जाओगे। But pit houses were dug into the grounds with steps leading into them. They had evidences of cooking huts both inside and outside, है ना, outside the huts, कि इनकी झोपड़ियों के अंदर भी ऐसे कुकिंग का था, बाहर भी था। एट मेहरगढ़, अगर मेहरगढ़ की बात करें जो बोलन पास है, वहां पे घर किस टाइप के थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के। तो क्या ये जो हड़प्पन सिटीज के घर है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के, नहीं, है ना। तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिला कि हड़प्पन सिटीज के जो घर थे डबल स्टोरी सिंगल स्टोरीज के घर थे, बाथिंग एरिया अलग था, है ना, कुएं वगैरह बना रखे थे और ये ईंटों वगैरह से बने हुए थे। लेकिन अगर हम देखें ये सेकेंड चैप्टर के घर, जैसे स्पेशली बात करें पिट हाउसेस, तो ये कैसे थे, मिट्टी से बने हुए थे, है ना, जमीनों के अंदर, मतलब ऐसे धसे हुए थे, अंदर थे, डग थे, और अगर ऊपर जाना है तो सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ता था, क्लियर। मेहरगढ़ के घर कैसे थे, जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के थे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बटे हुए थे। तो ये डिफरेंस है वहां के घरों में और यहाँ के घर में, क्लियर। यहाँ पे आपने देखा क्या कि पिट हाउस में बाथिंग एरिया बनाए, कुआं बनाए, या ये मेहरगढ़ में कुआं बनाए और बाथिंग एरिया बनाए, नहीं। लेकिन यहाँ पे अलग था। हड़प्पन सिटी में मैं बोल रही हूँ ना, सिविलाइजेशन आ गया था। तो सिविलाइजेशन है, सभ्यता आई थी, यानी कुछ अपग्रेड हुए थे लोग, बाथिंग एरिया अलग बना रहे थे, कुएं वगैरह, बड़े बड़े लार्ज टैंक्स वगैरह बनाने लग गए थे, रिजर्वॉयर, क्लियर। चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वेयर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। आपको लिस्ट बनानी है लोगों की जो सिटी में रहते थे, वेयर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़, है ना। क्या ये जो लोग इस सिविलाइजेशन में रहे हैं, आए हैं, क्या ये लोग मेहरगढ़ में भी रहे, इसकी लिस्ट हमें बनानी है। चलो, The people who lived in the city were rulers who planned the construction of the city। सबसे पहले तो जो रूल करता होगा, जो रूलर होगा, जो चीफ होगा, है ना, जो सिटी की प्लानिंग वगैरह जिसने डिसाइड की होगी कैसे क्या होना है, इसकी सिटी का कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होगा। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स हु ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एटसेट्रा। ट्रेडर्स रहे होंगे, व्यापारी, मर्चेंट वगैरह रहे होंगे, है ना, जो दूर दूर जगहों तक जाते थे, है ना, मेटल वगैरह, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह लेने के लिए। Scribes, people who wrote and helped to prepare seals and wrote on other materials also। Scribes वो क्या करते थे, वो जो लिखने का काम करते थे और सील्स वगैरह प्रिपेयर करते थे, है ना, और अदर मटेरियल्स में भी लिखने का काम करते थे। क्राफ्ट पर्सन इंक्लूडिंग बोथ मैन एंड वुमेन हु मेड ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, बीड्स, टॉयज, पॉट्स। क्राफ्ट पर्सन भी थे जिनमें मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड थे, जो ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करते थे, वेसल्स बनाने का काम करते थे, बीड, टॉय, पॉट्स वगैरह बनाने का काम करते थे। तो ये सब हमने देखा था, ठीक है। चलो, मेहरगढ़ वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, और मेहरगढ़ क्या है, उनमें से एक पुराने विलेजेस में से एक था। हेयर द पीपल हैड लर्न टू ग्रो कॉटन, बार्ले एंड व्हीट एंड रेयर शीप एंड गोट्स। हेयर craft persons like weavers, farmers, herders, tool makers, ornament makers, pot makers were existed। अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, तो पुराने गांव विलेजेस में से एक है, क्योंकि हम तो सिटी और गांव की बात कर रहे थे, तो गांव एरिया में था। यहाँ पे लोग कॉटन ग्रो करते थे, बार्ले ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे, शीप वगैरह पालते थे, बकरियां वगैरह पालते थे, है ना। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन जैसे कौन कौन, वीवर हो गए, फार्मर हो गए, हर्डर्स, टूल मेकर्स, ऑर्नामेंट मेकर, है ना, पॉट मेकर्स, ये लोग रहते थे, एग्जिस्ट करते थे, क्लियर। ये हमें बताना था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, क्वेश्चन 4, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन है, वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स। आपको बोला जा रहा है क्या जो गांव का नाम लिया गया है चैप्टर 2 में, वहां पे क्या मेटल का यूज किया जाता था उस जमाने में, उस टाइम पे, है ना। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, क्या पत्थर का यूज किया जाता था भार बनाने के लिए, बाट जैसा, है ना, वेट वगैरह बनाने के लिए, वेट मेजर वगैरह करने के लिए। चलो,
Those villages belonged to Stone Age. No metal was used in those villages. They used stones to make tools. There was no knowledge about weights in that period. है ना? अगर हम बात करें कि वो villages कैसे थे, स्टोन एज के टाइम के थे, स्टोन एज चल रहा था उस टाइम पे, है ना, पैलियोलिथिक नियोलिथिक जो हमने पढ़े थे, है ना, उस टाइम पे कुछ भी हमें ऐसा मेटल वगैरह देखने को नहीं मिला कि मेटल वगैरह मिलेंगे। वो लोग क्या करते थे, पत्थरों का यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, है ना, टूल्स बना रहे हैं, भाला वगैरह, वैसे एरो वगैरह, ऐसा जानवरों का शिकार करने के लिए या ऐसे स्किन को कटने के लिए, सिलने के लिए, बहुत सी चीज़ें करने के लिए तो स्टोन का यूज़ करते थे। कोई भी नॉलेज नहीं था कि उनको पत्थरों से क्या वेट बनाना है उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लियर? चलो क्वेश्चन 5 पेज नंबर 28 का क्वेश्चन है, How were goods carried from one place to another? Look at the illustrations. One shows a toy and the other is a seal. Can you suggest what the modes of transport used by the Harappans were? Did you come across illustrations of wheeled vehicles in earlier lessons? कैसे पहले टाइम पे अगर हम बात करें जो सामान है, जो गुड्स है, ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, है ना, कि अगर सामान यहाँ से उठा के दूसरे शहर ले जाना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो कैसे उठा के ले जाया जाता था। लुक एट द इलिस्ट्रेशन, आप एग्जाम्पल को देखिए जो आपको पेज में दिया है 28 में। एक दिखा रहा है कि वन शोज अ टॉय एंड द अदर इज अ सील। एक दिखा रहा है एक टॉय जैसा है और दूसरा सील दिखा रहा है कि इनका यूज करके। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हरप्पन्स वर? आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा जो है मोड ट्रांसपोर्टेशन का हरप्पन्स ने यूज किया होगा अपने सामान को इधर से उधर भिजवाने के लिए, ले जाने के लिए, कैरी करके जाने के लिए, तो कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन का मोड इन्होंने अपनाया होगा। Did you come across illustration of wheel vehicles in earlier lessons? क्या आपने व्हील व्हीकल्स के बारे में पहले के लेसन्स में इनके बारे में कुछ देखा है, पढ़ा है? बताइए। देखिए, चलो। Goods were carried from one place to another through animals or by wheel vehicles drawn by animals. अगर हम बात करें सामान जो उठा के ले जाया जाता था, पहले तो गाड़ी ऐसा तो था नहीं, तो जानवरों का इस्तेमाल करते थे या ऐसे बनाए हुए ऐसे चक्कर जैसे बना लिया था उन्होंने, है ना, व्हील का, कि व्हील इसमें ऐसे बांध के, तो भाई इससे भी हम जा सकते हैं, व्हील का इन्वेंशन हो गया था, है ना, वो भी किससे, जानवरों में बांध के, है ना, जानवर ही ले जाते थे बेसिकली। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हरप्पन्स वर बुलक कार्ट्स। अगर हम देखें जो हरप्पन्स यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स, देखा नहीं, बैल रहता है, फिर ऐसे गाड़ी जैसी बनी रहती है, सामान रहता है, उसमें पहिए लगे रहते हैं। The evidence of bullock carts was terracotta toys which were available in the sites of Harappa. अब हमें कैसे पता कि बुलक कार्ट का यूज करते? सबूत है मिलॉर्ड? माइलॉर्ड कोई सबूत है? तो भाई माइलॉर्ड सबूत ये है कि यहाँ पे हमने टॉयज देखे, है ना, टेराकोटा के बने हुए ऐसे खिलौने छोटे छोटे, जिनको देख के समझ में आता है कि भाई उस जमाने में इसका यूज किया जाता था। ऐसे बुलक कार्ट्स बनते थे जो सामान को कैरी करके ले जाते थे। नो, वी डिड नॉट कम अक्रॉस एनी व्हील व्हीकल्स इन द अर्लियर लेसन। हाँ, पुराने टाइम पे हमें ऐसे कोई व्हीकल्स, गाड़ी घोड़े के बारे में नहीं पता, है ना, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। द डिस्कवरी ऑफ व्हील हैपन जस्ट बिफोर हरप्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि जो व्हील व्हीकल की हम बात करें, या व्हील की बात करें, चक्का की बात करें, है ना, व्हील यानी चक्र ऐसा होता है, पहिया, तो उसका जो डिस्कवरी कब हुई, वो सिविलाइजेशन से पहले ही हुई थी, ठीक है। तो पर व्हीकल की बात नहीं करेंगे हम कि कोई गाड़ी घोड़ा वगैरह, हम जानवरों में इसे बांध के ऐसे ले जाते थे। क्लियर? मतलब वो लोग, हम क्या, हम तो, हमारे पास तो गाड़ी, स्कूटी, बाइक वगैरह, कार है। क्लियर? ओके। पेज नंबर 30 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। सील्स का यूज हम आज भी करते हैं, हम बोलते हैं ना कि मुद्रा, वो नहीं, मोहर लगाते, ठप्पा ऐसे मोहर लगा दी, तो सील्स का यूज हम आज भी करते हैं। फाइंड आउट करो, पता करो कि किस लिए यूज किया जाता है। चलो, Today, seals are used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. If the seal was intact, one could be sure that arrived good is safe. These days, seals are used by banks or government to seal houses, properties, etc. अगर उस टाइम की बात करें, जैसे हम आज की बात करें, सील्स का यूज़ क्या होता है, इस बैग को स्टैम्प करने में। जो पैकेट्स हैं, है ना, वो जो गुड्स के पैकेट रहते थे ना, उनमें सील लगा देते थे, ऐसे बांधा और उसमें सील लगा दी। अगर मानो किसी ने खोला होगा, छेड़ा होगा उसको, तो सील में थोड़ा सा अलग ही वो दिख जाएगी, तो समझ में आ जाता था कि भाई किसी ने छेड़खानी की है। अगर सील वैसी की वैसी, तो यानी सील पैक है, किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। आज के टाइम में
हम अगर देखें सील का यूज़ क्यों करते हैं, तो गवर्नमेंट या बैंक्स वगैरह यूज़ करती है, हाउस वगैरह में सील ऐसा नहीं ठप्पा ऐसा लगा रहता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में सील लगाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सील लगाओ, ठप्पा लगाओ, क्लियर। तो आज के टाइम में सील का ऐसा यूज़ है, लेकिन पहले टाइम पे जो हमें देखने को मिलता था कि सामानों में जो गुड्स ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे उनमें सील लगा देते थे, है ना, पता चल जाता था कि भाई सेफ और सिक्योरली जो है प्रोडक्ट पहुंच गए, गुड्स पहुंच गए, क्योंकि अगर सील हटी हुई दिखती थी या प्रॉपर नहीं दिखती थी तो समझ में आ जाता था कि किसने छेड़ा है, क्लियर। चलो इमेजिन करना है, पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है, यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स अबाउट 4000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how you would travel, would your parents might carry with them, and what your parents might carry with them, and what you would see in Mohenjo-daro. आपको इमेजिन करना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिताजी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और लगभग 4000 साल पुरानी बात आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 4000 साल पीछे चले जाइए, आपको जाना है लोथल से मोहनजोदड़ो, आपको जाना है। ये दोनों हड़प्पन सिटीज़ हैं, ठीक है, हड़प्पन सिटीज़ हैं ये। डिस्क्राइब हाउ यू वुड ट्रैवल, आप डिस्क्राइब करो ट्रैवल करके जाओगे कैसे आपको, क्योंकि लोथल से मोहनजोदड़ो जाना है तो कैसे ट्रैवलिंग करोगे। व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विद देम, और आपके जो माता पिता अपने साथ क्या सामान साथ में लेके जाएंगे, कि ऐसी खाली हाथ चल रहे हैं, कुछ कैरी करके जाएंगे क्या। एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में आप क्या देख सकते हो, कैसे जाओगे, है ना, क्या क्या लेके जाओगे और क्या आप देख सकते हो। बेसिकली लोथल टू मोहनजोदड़ो ये हमें बताना है। चलो, we would travel for Lothal to Mohenjo-daro by walk. My parents would have carried some cotton clothes, mud pottery filled with wheat, barley, meat to use them during journey. In Mohenjo-daro, I would have seen public bath, great granary, citadel, planned city grid architecture with proper drainage system. है ना, मेरे पहले के तो टाइम पे एरोप्लेन या बाइक या स्कूटर या ऐसे ट्रेन तो हम कह नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पानी का रास्ता है, कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, पैदल 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 जाना है, ठीक है। साथ में खाने पीने का सामान रखना पड़ेगा, तो क्या रखेंगे, कपड़े भी रखेंगे, पहले तो कॉटन क्लोथ रख लिया, मड पॉटरी रख ली, मिट्टी से बनी हुई ऐसी पॉटरी रख ली, है ना, जो कि जिसके अंदर क्या क्या है, पॉटरी में साज सज्जा की चीज़ लेके तो घूमेंगे नहीं कि डेकोरेशन का आइटम लेके जा रहे हैं। उसके अंदर गेहूँ आटा चावल वगैरह, मतलब आटा होगा, मतलब गेहूँ होगा, बार्ले होगा और मीट वगैरह होगा, है ना, जिसको वो यूज़ करेंगे जर्नी में, खाएंगे पिएंगे, भाई काम आएगा उनके। अब जब मोहनजोदड़ो पहुंच जाएंगे तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा भाई, पब्लिक बाथ, वो ग्रेट बाथ जो है ना, ग्रेट ग्रैनरी देखने को मिलेगी, सिटाडेल देखने को मिलेगा, है ना, प्रॉपर जो सिटी बनी हुई है वो देखने को मिलेगी, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर आया समझ में। और आप बोले कि मैम हम ये ऐसे आंसर कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में मोहनजोदड़ो के बारे में यही पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो में ये सारी चीजें थी, तो हम वही लिखेंगे ना, जो चीजें थी वही दिखेगी। क्लियर, चलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 के भी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।